गया। बच्चे नहीं आ रहे, अभी तो 18 बच्चे हैं। आ रहे मुझे इसमें ये नहीं दिखाता क्या कितने? ओके ओके ठीक है। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सॉरी, गुड आफ्टरनून, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। जल्दी जल्दी सब लोग कनेक्ट करिए, अपने ग्रुप्स में मैसेजेस कर दीजिए, सबको बुलाइए, ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी आओ, लाइव शुरू करें फिर से अपना घमासान डिफरेंशिएशन की कहानी शुरू कर दें। जय हिंद राखी, जय हिंद कैडेट। चलो भाई, लकी कुमार, राजा, विकास, अनुज खरे, गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। चलो भाई जल्दी जल्दी से आ जाओ। और जैसा कि कल हमने डिफरेंशिएशन का श्री गणेश कर ही दिया था और हमने देख लिया भाई कि तुम लोगों में बड़ा जोश है, सब इकट्ठा लगातार सब जुड़े रहें और प्रॉपरली देखो क्या करना है। पहली बात तो ये चीज़ एकदम क्लियर कर देनी है कि जो हमारा यहाँ पे क्लास चलेगा वो कितने बजे है। जो हमारा यूट्यूब पे लाइव है, जो यूट्यूब पे लाइव है वो हमारा 1 PM पे है, ये 1 PM पे, जो कि अभी आप टाइमिंग देख ही रहे हैं। बट जो ऐप पे टाइमिंग है बेटा, जो MKC प्रिपरेशन ऐप पे टाइमिंग है वो है आपका 8:30। ये एकदम मास्टर बूस्टर है आपका, एकदम मास्टर बूस्टर। किस लिए? क्योंकि जो भी हम कंटेंट यहाँ पढ़ेंगे साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी होगी। और आपको बेटा एक बात चीज़ मैं बताऊं कि हमेशा सिलेक्शन जो होता है वो प्रैक्टिस बैच से ही होता है। जब आप कंसेप्ट पढ़ने के बाद उस पर मल्टीपल क्वेश्चंस लगाते हैं और अपनी गहराई को नापते हैं कि किस स्टैंडर्ड के हमें क्वेश्चन लगाने हों और किस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे उसके, तब जाके हमें उसका स्टैंडर्ड पता चलता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपको दो चीज़ें ये तो एकदम क्लियर कर दी मैंने। क्या क्लियर की है कि यूट्यूब पे 1 बजे आपको आना है और हमारे ऐप पे आना है 8:30 बजे, ठीक है। पहली चीज़ ये बेटा। दूसरी बात, अगर हम अपने ऐप लर्निंग ऐप के बारे में बात करें तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान से यहाँ से देखनी है। देखो यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको जो मिल रही है वो तो मिल ही रही है, साथ में वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहाँ पे 1-to-1 बात होगी हमारी, वो डाउट काउंटर फैसिलिटीज भी हम आपको ऐप के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिस पेपर्स तो है ही है आपके पास, मल्टीपल प्रैक्टिस पेपर, जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे और क्वेश्चंस उनके बेसिस पे करेंगे। ई बुक यानी कि हमारे पास जितनी भी MKC की बुक है उसके सारे कंटेंट जो आप PDF के लिए परेशान रहते हैं, हम पूरा बुक आपको दे रहे हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस अलग अलग लेवल पे स्पेशली टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड है। टॉपिक वाइज कहने का मतलब ये है कि आपके अलजेब्रा बेस्ड जो कि आपके सिंपल क्वेश्चन होंगे उनके अलग बने हैं। अलग अलग टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे, लॉग का पढ़ेंगे या किसी भी चीज़ का पढ़ेंगे, तो लॉग वाले जो क्वेश्चन है उनके लिए अलग टॉपिक लगेगा, ठीक है। और जो भी आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमें यहाँ से पता चल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे हम लाइव एग्जाम भी होगा जो कि आपका मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे को कभी भी हो जाएगा। लाइव एग्जाम के लिए बारे में बताया जाएगा। देखो यहाँ पे आप फुल कंपटीशन के बारे में इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। लाइव एग्जाम जो होगा वहाँ पे आप अपने कंपटीशन लेवल को जज कर सकते हैं। तो बेटा इस एप्लीकेशन का हिस्सा बनना ना भूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एकदम रामबाण है। ट्रस्ट में ये एकदम रामबाण है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे जहाँ पे आपको मल्टीपल भर के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। एक बात सुनो मेरी ध्यान से, आज से लेके एंड तक अगर तुम मॉक टेस्ट डेली एक लगा के सो रहे हो बेटा, डेली एक मॉक टेस्ट या 2 दिन में एक मॉक टेस्ट भी लगा के सो रहे हो, तब तुम्हें जाके पेपर की इतनी अच्छी हैबिट बन जाती है कि तुम पेपर से अनजान नहीं रहते। तुम्हारे लिए वो यूज टू वाला काम होता है। और ट्रस्ट मी, आज से लेके आपके जितना भी 16 अप्रैल को एग्जाम है, आप अभी से शुरू हो जाइए डेली मॉक टेस्ट। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि मैम हम मॉक टेस्ट कैसे लगाएं जब हमारा कोर्स कंटेंट ही नहीं कंप्लीट है। बेटा एटलीस्ट गो थ्रू द पेपर्स, राइट। जैसे ही आप पेपर के थ्रू जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्वेश्चन आ क्या रहा है।
एटलीस्ट पेपर को आप 10 बार 20 बार ध्यान से देखिए, अलग अलग सेट को बार बार सॉल्व करिए। और इंपॉर्टेंट पेपर को सॉल्व करते समय ये है कि आप क्या सही कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या गलत हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है, और कोई क्वेश्चन तुम्हें क्यों नहीं आ रहा, किस कंसेप्ट की कमी की वजह से नहीं आ रहा, ये चीजें भी आपको ध्यान देनी है। इज इट क्लियर? राइट। तो ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पे मिलेंगे, तो एप्लीकेशन का हिस्सा बनना ना भूलें। आते हैं अब अपने टॉपिक पे। चलो भाई शुरू करते हैं एकदम जोरदार तरीके से। ओके चलो भाई 100 व्यूज। ओके लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमने कल ये चीज़ देखी थी और यहाँ पे ये फॉर्मूलेज भी हमने कल ध्यान से देख लिए थे। क्या देखे हमने फॉर्मूलेज? यहाँ पे आपने देखा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, x की पावर n का फॉर्मूला आपको सबको याद हो गया है, राइट। e की पावर x कुछ भी कर दो भाई, ये e की पावर x ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैन बच्चा कहाँ से मॉक टेस्ट दें, कहाँ से मॉक टेस्ट दें बेटा? इसी के लिए आपको ये एप्लीकेशन दिखाया गया है, MKC लर्निंग ऐप। आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। बहुत ही अफोर्डेबल चार्ज रखे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल चार्ज, क्योंकि बेटा हमें सब कुछ देखना है, राइट। और हमें लगता है कि आप अपनी वर्दी के लिए इतना तो कर सकते हैं, राइट, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिस सेशन देना, हमारे पास बहुत सारी टीम लगती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो आपको चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और इसका बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट। चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x log a। log x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/x। कल तुम सबने पलट दिया था, क्या पलट दिया था? 1/x का डिफरेंशिएशन कर दिया था log x। आज क्या है? log x का डिफरेंशिएशन है 1/x। log x, ठीक है। अगर बेस में कुछ और लिखा है, जैसे a लिखा हुआ है, क्या होगा? 1/x log a। हमने क्या पढ़ा था, याद क्या किया था? 1/x और बेस में क्या आया था? log a। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया log ऑफ बेस 15x दिया, तो क्या हो जाएगा? 1/x log 15 हो जाएगा बेटा, है ना। चीजें रिवाइंड है, आपको सारी चीजें याद है कि नहीं याद है? ओके आ जाओ अगले फॉर्मूलेस पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आ जाओ देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। क्या सबको फॉर्मूले याद है? क्या सबको फॉर्मूले याद है? बता दो जल्दी से। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर है एक्स है, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, ये खुद आएगा और अपने साथ टैन एक्स लेके आएगा। और कोसेक एक्स हमने क्या ट्रिक बनाई थी, यहाँ सी 2 बार दिख रहा है, तो 2 c के टर्म्स आएंगे, कौन से? माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स, है ना। तो क्या ये फॉर्मूले याद है? जल्दी से बताओ, थम्स अप करो, आगे बढ़ जाए। थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी देख लें। चलो भाई जरा इन फंक्शंस को देखो, तो इन फंक्शंस में क्या लिखा है? साइन इनवर्स एक्स। तुम्हें 3 वैल्यू याद रखनी है, साइन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। इन 3 की वैल्यू अगर आपने याद कर ली तो उल्टी चीजें आपको ऑलरेडी याद हो जाएगी। सॉरी, साइन, टैन और सेक का। देखो साइन का क्या है फॉर्मूला? साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स होता है बस माइनस लग जाता है बेटा। क्या याद हो गया? बोल दो जल्दी से, क्या याद हो गया? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स में क्या किया? बस माइनस साइन लगा दिया और फॉर्मूला याद तुम्हें। टैन इनवर्स एक्स में क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स में फिर माइनस आ गया। एक को याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिक गिफ्ट है, ऑलरेडी याद हो जाएगा। टैन में क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले में बस माइनस साइन लगा दिया। आओ जरा देखें ये वाले फॉर्मूले। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा बस माइनस साइन के साथ आपका आंसर आ जाएगा। और बोल दो भाई क्या क्लियर है ये सारे फॉर्मूले? ठीक है, 1/√mod x √x स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1/√mod x √x स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूले कल की डेट में, और तुम्हें कुछ होमवर्क भी दिया था, याद करो। तुम्हें कहीं ना कहीं मैंने एनसीईआरटी लगाने के लिए दिया था, डिफरेंशिएशन शुरू करने के लिए कहा था। क्या सबने शुरू किया है डिफरेंशिएशन? बताओ क्लास में जो होमवर्क मिला था क्या करके आए हो? इसका भी जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे अपडेट दें। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आओ भाई बेटा देखो, यहाँ पे ये जो फॉर्मूले है ना आपके, यहाँ पे कुछ साइड में एक और चीज लिखी है। ये क्या लिखी है? ये साइन की रेंज है। साइन की रेंज क्या होती है? आपके -1 से 1, यानी परास कहाँ से कहाँ तक होता है उसका? -1 से 1 के बीच में होता है। कॉस इनवर्स का भी -1 से 1 के बीच में है। कर लिया, ठीक है। मोटिवेशनल यूपीएससी, वेरी गुड बच्चा।
ओके वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। फॉर्मूला लिख ले, बिल्कुल फॉर्मूला लिखना है आपको। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ और उनके इन्वर्स, ये 12 फॉर्मूले तो एकदम टिप पे याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स का रेंज r होता है और cot इनवर्स का भी क्या होता है, r ही होता है। सिमिलरली आपके सेक इनवर्स x का क्या होता है, मॉड 1 से बड़ा। जब मॉड 1 से बड़ा कहते हैं इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी होता है बेटा। और जब मॉड x ग्रेटर देन 1 बोल रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे, इसका भी सेम रेंज है कि नहीं है, ठीक है। तो रेंज को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखें आप और उसके बाद पढ़ें। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है मेरा, बोल दो भाई, क्या ये पॉइंट भी क्लियर है आप सबको। चलो भाई, फॉर्मूले लग रहा है सब एकदम अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो फॉर्मूले के बाद आते हैं हम कुछ रूल्स पे। देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो सबसे पहले तो ये जानते हो वो है क्या। दूसरी बात आप देखते हैं कि उसके फॉर्मूले कैसे हैं, जो कि अभी हमने देख लिए फॉर्मूले क्या हैं। तीसरी बात करते हैं बेटा, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे उन फॉर्मूलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मतलब कैसे फंक्शंस को प्लस करें, मल्टीप्लाई में है, माइनस में है या डिवाइड में है, तो उन फॉर्मूलों को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये हम लोगों ने क्या किया है बेटा, सबको परेशानी ना हो इसलिए आपका एक सेपरेट चैनल बना दिया है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ एनडीए की फोर्स, जितनी भी मेरी एनडीए की आर्मी है वो सारे इस एप्लीकेशन में दिखाई देगी। कहाँ पे, MKC एनडीए फाउंडेशन क्लासेस, ये एप्लीकेशन का नाम है, जिसको नाम मिले, ठीक है, चैनल का नाम है, सॉरी। यहाँ पे इस चैनल पे सारी वीडियोस आपकी अपडेट होंगी, एडिशनल वीडियोस भी अपडेट होंगी बेटा, जहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी, मॉडल पेपर्स भी आएंगे फ्यूचर टाइम पे, और आपके लिए जो जो किया जा सकता है, इनफैक्ट आप हमें कमेंट्स में सजेशन भी दे सकते हैं कि और आपके साथ क्या किया जा सकता है। जितनी भी मेहनत करनी होगी हम आपके साथ तैयार हैं। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, और बेल आइकन को दबा दे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलो भाई आ जाओ, इधर देखो, ये क्या बोला कि अगर 2 फंक्शन हैं, ठीक है, आई एम न्यू ऑन योर यूट्यूब चैनल, ओके, एनडीए का दीवाना, वेलकम बेटा, वेलकम, ठीक है। देखो, f प्लस माइनस जी, f कोई फंक्शन होगा, g कोई फंक्शन होगा, इनका जो डिफरेंशिएशन है वो अलग अलग करके निकालते हैं, यानी कि हम साइड बाय साइड क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस क्या करते जाएंगे जरा देखो, अगर मैंने आपसे पूछ लिया डी बाई डी एक्स ऑफ, आप फाइंड करें sec x प्लस log ऑफ x, जरा बता दो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जरा बता दो तो जल्दी से इसका फॉर्मूला क्या होगा। sec x का डिफरेंशिएशन अभी पढ़ा है ना, क्या पढ़ा, sec x tan x, और log x का 1/x। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ गया। चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस log ऑफ a x प्लस, चलो यहाँ ले लेते हैं कुछ फंक्शन, हम ले लेते हैं रूट x, ये फंक्शन ले लिया। चलो भाई जरा इसका डिफरेंशिएशन करते जाएं, सब लोग अपने अपने नोट्स मेंटेन करते जाएंगे साथ ही साथ। वेरी गुड, सुदर्शन कुमार, ठीक है, विशाल, सबके आंसर्स आने चाहिए। चलो भाई, हेलो जयराम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हो गया, सब कुछ हो गया। अब सीधा सीधा टाइम है आंसर्स बताने का, जल्दी से सब लोग आंसर्स पे आ जाएं। चलो, और सब लोग अपने अपने आंसर्स देखते भी जाएंगे, कितने करेक्ट कर रहे हैं और कितने गलत कर रहे हैं, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे क्या पढ़ा है हमने, यहाँ पे पढ़ा है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है कि नहीं होता। यहाँ देखो ये चीज फिर वही आ गई, log के बेस में क्या है, a है बेटा, गलती मत करना। और जैसे ही बेस में a है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x log a, ये छोटी छोटी गलतियां मत कर देना, ठीक है। और यहाँ रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। बोलो क्या आंसर आ गया तुम्हारा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड विशाल यादव, वेरी गुड, सदाशिव सिंधे, ओके ओके ओके, लवली अमन सिंह, बिल्कुल बेटा, सब्सक्राइब कर दिया। आओ बेटा क्लास में जल्दी से, पहले ये चीज़ें देखें, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो भाई एक और क्वेश्चन कर दें जरा। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x प्लस क्या कर लें, यहाँ लिखा है 1/√x। चलो भाई इसका जरा डिफरेंशिएशन आप मुझे बताएं तो। 2 की पावर x दिया है और प्लस 1/√x, कल के सारे फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, जल्दी से बताएं, शुरू हो जाए जल्दी से।
क्या है यहाँ पे भाई, देखो 2 की पावर x, कल एक फॉर्मूला देखा था a की पावर x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, क्या होता है इसका अवकलन बेटा, यहाँ होता है a की पावर x log a, गलती नहीं करेंगे, किसी कांस्टेंट का पावर x, जब किसी कांस्टेंट का पावर x होता है तो ये होगा 2 की पावर x और यहाँ आ जाएगा log 2, बड़ी ही खूबसूरती के साथ आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बता दो जल्दी से। और यहाँ रूट एक्स, 1/√x का कल डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, गलती मत कर देना, क्या पढ़ा था, यहाँ लिखा हुआ था -1/2x√x, क्या ऑल डन, क्या ये बात क्लियर है, जो हमने चीजें पढ़ी थी। नोट्स कैसे बनाए, नोट्स बेटा जो भी क्लास में चल रहा है साथ साथ आप नोट्स डेवलप कर सकते हैं, बाकी आपको पीपीटी जो भी हमारी पीडीएफ है वो एप्लीकेशन में तो मिल ही रही है, तो एप्लीकेशन पे इसीलिए बोल रही हूँ सारी चीजें अवेलेबल होंगी, तो बी अ पार्ट ऑफ इट, बहुत सारी चीज़ें आपकी एप्लीकेशन में अपडेट होंगी बेटा, आपको बाहर कहीं सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना कर लेंगे तो आपकी गारंटीड एश्योरेंस है कि आपका सिलेक्शन डन है, बस जस्ट ट्रस्ट अस, राइट। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई, देखो यश का आंसर, यश आंसर सही नहीं है बेटा, आंसर सही करो, ठीक है। ये x√x हो गया कि नहीं आ गया। चलो भाई ये फॉर्मूले तो हमने देखे, यानी कोई भी फंक्शन आएगा प्लस या माइनस के साथ तो हम उसका आंसर्स आराम से निकाल देंगे। चलो भाई ये क्वेश्चन क्या दिया है, d बाई डी एक्स ऑफ सी एफ, सी क्या है यहाँ, एक कांस्टेंट है, एक नियंत्रक है बेटा, सी क्या है यहाँ पे, एक नियंत्रक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जरा देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, इसके कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई कांस्टेंट लिखा होता है, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ लिखा हुआ है, आपको निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ 2 sin x, तो भाई 2 को छोड़ दो, 2 को बाहर निकाल लो और डिफरेंशिएट कर दो sin x का। sin x क्या है भाई, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो 2 cos x आंसर आ जाता है बड़ी ही इजीली, है ना। इसी तरह अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं d बाई डी एक्स ऑफ 3 sin, चलो भाई दिमाग लगाना, 3 tan a प्लस sec x प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन मैंने पूछ लिया, है ना, इसका डिफरेंशिएशन मैंने पूछ लिया। अब जरा ध्यान से देखना, 3 tan a कांस्टेंट है, 3 tan a कांस्टेंट है कि नहीं है बेटा बताओ, 3 tan a आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और साथ ही साथ sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x tan x होगा, और 4 का कहानी खत्म, कांस्टेंट है उसका 0 हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ आ गया sec x tan x, ये आ गया आपका आंसर। चलो भाई सबसे पहले लेट्स सी फैक्ट का आया, ठीक है, सुदर्शन का भी आ गया, हाँ बिल्कुल, परासपाल यूट्यूब पे रेगुलर क्लास होगी आपके एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी, ठीक है, क्योंकि जो 11th-12th में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी हमें फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग उनके लिए इस बार जब शुरू हुई है मुहिम ये कंटिन्यू रहेगी, डोंट वरी, ठीक है, ये क्लासेस आपकी पूरी अच्छी तरीके से कंटिन्यू रहेंगी। ये बात क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई है बता दो जरा, ठीक है। आओ जरा अगला रूल पढ़े बेटा, अगला रूल क्या पढ़ा है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आपका, देखो अब प्रोडक्ट में आ रहे हैं, प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है, गुणनफल नियम आपका क्या कहता है कि अगर 2 फंक्शन हैं आपके तो पहले को रखो दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, और दूसरे को रखो पहले को डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा एक बात ध्यान दो, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना, प्लस का साइन है ना तो आगे पीछे भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पहले दूसरे को रख लिया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को रखा, पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस का साइन है तो आगे पीछे तो हो सकता है ना। क्या बोल रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ f, कोई 2 फंक्शन है f(x) और g(x), तो पहले को रखा, मान लो मैंने दूसरे को रख दिया, ये d बाई डी एक्स ऑफ किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ f का, प्लस f को रख दो, अब d बाई डी एक्स आ जाएगा g का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में से किसी को भी आगे पीछे रखो। ओके बेटा ठीक है, स्लो ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, पहले को रखो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को रखो और पहले को डिफरेंशिएट करो। क्या ये बात क्लियर है? चलो भाई इस पे पहले देखते हैं क्वेश्चंस, शुरू हो जाओ। d बाई डी एक्स मैंने पूछ लिया तुमसे, e की पावर x साइन x, लो भैया शुरू हो गया।
बता दो जल्दी से। और जितने भी देख रहे हैं कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो, है ना। शुरू हो भैया, ये क्वेश्चन बताओ जरा जल्दी से। ये क्या होगा, e की पावर x को रखा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, और साइन x को रखा और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, e की पावर x ही तो होता है। लो आंसर आ गया, लो आंसर आ गया कि नहीं आ गया। चलो भाई एक और क्वेश्चन बताओ। d बाई डी एक्स ऑफ लिखा हुआ है log x इंटू tan x, log x इंटू tan x, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, log x को रख लो और tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x, और यहाँ tan x को रख लिया और log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। अच्छा बेटा क्या यहाँ पे 3 फंक्शन नहीं आ सकते, मुझे एक बात बताओ। अगर 3 फंक्शन आ गए तो क्या कहानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तुम उसके बाद कर नहीं पाओगे क्या। जरा देखते हैं एक और फंक्शन, देखो जरा। अगर मैं ले लूँ d बाई डी एक्स ऑफ, मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x इंटू लॉग ऑफ ए एक्स ले लिया। चलो ये फंक्शन ले लिया, 3 फंक्शन। ओके प्रभु मैम अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो भाई शुरू हो जाओ। अब इस फंक्शन में हम क्या करें जरा बताओ तो। आंसर्स तो बड़ी तेजी के साथ आ रहे हैं, और जितने नहीं कर पा रहे हैं वो अपने से सवाल करें क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्या फॉर्मूला नहीं याद है तुम्हें, क्या फॉर्मूले सारे बताए नहीं हैं। बार बार डेली उठ के सारे फॉर्मूले की कॉपी तुम्हारी अलग से हर चैप्टर की बन जानी चाहिए, और देख के मत लिखो, एक बार याद कर लो, खुद से याद करके लिखो उस कॉपी में, और फिर चेक कर लेना कि सही भी लिखा है कि गलत याद किए जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कैसे करें जरा देखो तो। इसका डिफरेंशिएशन क्या करें, अरे भाई मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, यहाँ पे ये पहला हो गया और यहाँ पे ये दूसरे हैं, तो क्या करें, पहले को रख लिया और दूसरे में प्रोडक्ट रूल फिर से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आया e की पावर x log ऑफ ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/x log a होता है कि नहीं होता है, बता दो जरा, बता दो जरा। शिव शंभू थैंक यू बेटा, शिव शंभू थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ बेटा, है ना। और अब क्या किया, log ऑफ ax को रख लिया और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, e की पावर x ही रहेगा। अब ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसको क्या करो रख लो तुम। अब इसको अगर रख लिया, क्या रखा, e की पावर x log ऑफ ax, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 2x। लो भाई आ गया तुम्हारा आंसर, है ना। 3 फंक्शन का भी होगा तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट कंपेयर साथ में पेयरिंग कर दो और ब्रैकेट में खोल दो, क्या दिक्कत है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बता दो जरा जल्दी से। इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से थम्स अप कर दो, बता दो जल्दी से, ठीक है। आ जाओ जरा, यहाँ देखते हैं अब अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है बेटा डिवीजन पे, ठीक है। अगर हम डिवीजन पे ये फॉर्मूला देखें तो क्या है, 2 फंक्शन, ठीक है। भागफल नियम आपका क्या कहता है, कहता है अगर 2 फंक्शन डिवाइड। अच्छा एक बात और सीखते हैं जरा, इंटीग्रेशन तो सुना है ना, जो लोग एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पैरेलल चलता है और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चा, ऑपोजिट होते हैं कि नहीं होते। सिमिलरली देखो डिफरेंशिएशन में आपका एडिशन भी डिफाइंड है, सब्ट्रैक्शन भी, यानी जोड़ना घटाना गुणा करना, तीनों चीज, और साथ में ये आपका डिवीजन, चारों चीजों के लिए आपका डिफरेंशिएशन डिफाइंड होता है बेटा, जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई और डिवाइड सब के लिए। बट इंटीग्रेशन में जानते हो क्या होता है, वहां डिवाइड का कोई नियम नहीं होता, वहां डिवाइड का कोई नियम नहीं होता, तो इंटीग्रेशन के कंपैरेटिव डिफरेंशिएशन तुम्हारा इजी पड़ जाता है। और देखो ये सारी चीजें करते जाओ, बस ढंग से पढ़ो। अभी जब पास्ट ईयर पेपर करेंगे ना तो तुम्हें अपने आप हलवा लगेगा, तुम सोचोगे कि क्या पढ़ा दिया मैम ने कि तुरंत हो गया सारा चीज क्लियर। आ जाओ जरा देखो, 2 फंक्शन है तो क्या किया, यहाँ पे फंक्शन का कैसे लिखते हैं जरा देखो तो। इन फंक्शन को अगर डिवाइड में दिया हुआ है फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स दिया है और साथ में जी एक्स दिया है, तो पहले क्या करना है, अब ध्यान देना,
अब दूसरे वाले को रखना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है। मल्टीप्लाई में तुम पहले कुछ भी कर दो, लेकिन डिवाइड में तुम्हें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। डिवाइड में तुम्हें क्या ध्यान देना है, जरा देखो तो, दूसरे वाले को रखा, अब पहले का डिफरेंशिएशन किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख दिया। अब लगाना है बीच में माइनस साइन, अब एफ एक्स को रखो और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स कर दो दूसरे फंक्शन का। बस एक बात ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है यहाँ जरा देखो, बेस में क्या आ जाएगा, जी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, जी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। मैम आंसर डिफरेंट भी होते हैं बेटा, आंसर डिफरेंट नहीं होते, होता क्या है कुछ लोग ज़्यादा सॉल्व करके दे देते हैं, कभी कभी हमने ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कभी कभी सॉल्व सॉल्यूशन वो ज़्यादा दे देता है। जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया डिटेल में, है ना, बट बाकी आंसर डिफरेंशिएशन का एक ही रहता है बच्चा, एक ही आंसर रहता है, दो आंसर्स नहीं होंगे। डोंट गेट कंफ्यूज दीक्षा, इज इट क्लियर? ये फंक्शन हो गया। चलो भाई क्वेश्चन पे आते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या ले ले भाई, ले लिया है cos x अपॉन ए की पावर x, cos x अपॉन ए की पावर x, तो ए की पावर x तो रहेगा एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बेटा डायरेक्टली लिख दूं क्या, माइनस साइन x लिख दो, और यहाँ क्या होगा, बीच में माइनस का साइन, cos x एज इट इज आएगा, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा a की पावर x log ऑफ a अपॉन में क्या आएगा, बेस का स्क्वायर, a की पावर x का होल स्क्वायर। लो भाई बन गया फॉर्मूला, हो गया क्वेश्चन, ठीक है, हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ओके आ जाओ भाई जल्दी से, ये चीज क्लियर हुई। जरा थोड़ी सी और चीजें देखते हैं। एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, जरा क्या बताना है, जरा देखो, कभी भी एक स्पेशल चीज बताने जा रहे हैं, ये तो तुमने पहले भी पढ़ी हुई है। एक नई चीज क्या बता रहे हैं बेटा, कभी भी कोई फंक्शन मिले डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या दिया हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में, ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन में सी एफ एक्स प्लस डी, ऐसा कोई फंक्शन दिया हो। कैसा, फिर से जरा ध्यान से देखें। अच्छा, किसको नहीं समझ में आया है, सुनातनी ठाकुर को नहीं समझ में आया है बेटा, फिर से देखें। हमने क्या किया, फॉर्मूले के हिसाब से गए, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखना है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया। जब उसका अवकलन किया तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं होता, साथ ही साथ बीच में लगेगा माइनस साइन। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज आया और नीचे वाले का कर दीजिए आप अवकलन, क्या हो गया, ए की पावर एक्स लॉग ए हो गया, और बेस में क्या आया, ए टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, हो गया। चलो भाई इस क्वेश्चन पे आते हैं, जरा इस फॉर्मेट को समझो बेटा, अभी ध्यान दो, इधर कमेंट करना बंद करो, पहले इधर देखो, शांति से समझो, चीजों को दिमाग में रखो। इसका जब डिफरेंशिएशन निकालते हैं आप वन लाइन में कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखें। आपको ऊपर लिखना होता है एक डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट क्या है, जैसे लिखा हुआ ना ए बी सी डी, तुम चुपचाप उठा के वही लिख दो, ए बी सी डी लिख दिया। बेस में जो लिखा हुआ है उसी का आ जाएगा स्क्वायर, जो कि हमेशा आता है, नीचे क्या आता है, बेस का स्क्वायर आता है, जो कि आ गया है। अब इधर क्या आएगा, यहां जो फंक्शन होगा ना बेटा, एफ डैश एक्स भी आएगा, क्या आएगा, एफ डैश एक्स भी आएगा। क्या ये बात क्लियर है? चलो भाई क्वेश्चन करके देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने आपको दे दिया 3 sin x प्लस 4 अपॉन 7 sin x प्लस 2, ये दे दिया फंक्शन। अब जो अगर इसमें आपका भागफल नियम यानी कि डिवाइड वाला रूल लगाने लगेगा वो फंस जाएगा बेटा, उसके लिए लेंदी होगा। लेकिन अब तुम स्मार्ट बनोगे। कैसे स्मार्ट बनोगे, जरा ध्यान से सुनो। तुम क्या करोगे, यहाँ बनाओगे डिटर्मिनेंट, कैसे बनाओगे, यहाँ लिखोगे 3 4 7 और 2 लिख दिया भाई, नीचे लिखा चुपचाप नीचे वाले का स्क्वायर लिख दिया भाई, क्या लिखा, इसका स्क्वायर लिख दिया। अब फंक्शन क्या है, साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चा क्या होता है, कॉस एक्स होता है कि नहीं होता है, जरा जल्दी से बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या कॉस एक्स होता है कि नहीं होता है, बोल दो भाई। आ गया तुम्हारा आंसर। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ऊपर वाली चीज को मैम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कैसे करना है डिटर्मिनेंट सॉल्व, आपको इसको गुणा करिए, क्या आया, 6 आया बच्चा।
और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगाएंगे एक माइनस का साइन। क्या लगाएंगे? माइनस का साइन। अगर माइनस में हो तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला भी ले लेते बेटा। देखो पहले इधर यहाँ क्या होगा, 28 माइनस 28 अपॉन 7 साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आया कॉस एक्स। ये सॉल्व कर लोगे, ये माइनस 22 आ गया है ना, ये आ गया माइनस 22 बेटा। 24 कहाँ लिख रहे हो, है ना। 7 4 ज़ा 28 और 3 2 ज़ा 6, माइनस करोगे क्या माइनस का 22 नहीं आएगा? अंकुर खरे, छोटी सी गलती नहीं करनी है ना। क्या माइनस 22/7 साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कॉस एक्स। चलो भाई, क्या ये वाला फॉर्मूला याद हो गया? अगर इसी पे एक और क्वेश्चन करें, आ जाओ जरा। एक और क्वेश्चन क्या करें, मैंने आपको दे दिया d/dx ऑफ log x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2 log x। अब जरा ध्यान से करना, गड़बड़ नहीं करना। मैम कंसेप्ट एक बार और फिर से, कंसेप्ट बेटा कुछ नहीं, बस इतना सा कंसेप्ट है। देखो क्या हमें क्या करना है, जब भी ये फंक्शन सेम लिखा इसी पैटर्न पे होना चाहिए, लिखा इसी पैटर्न पे होना चाहिए। क्या लिखा है, ए बी सी डी, इनको उठा के डिटर्मिनेंट में रख दो। क्या रखो, ए बी सी डी को उठा के यहाँ रख दिया। अब उसके बाद नीचे वाले का कर दिया स्क्वायर, और ये जो भी फंक्शन है उसका कर दिया यहाँ डिफरेंशिएशन। और ये खुलता कैसे है, इनको आपस में गुणा करिए। क्या करें, a इंटू डी माइनस सी बी, ए डी माइनस सी बी। क्या लिखोगे ऊपर, ए डी माइनस सी बी आ जाएगा, और नीचे आएगा सी ऑफ एफ एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और साथ में एफ डैश एक्स तो है ही है बच्चा, है कि नहीं है? बोल दो बाबा जल्दी से। सुदर्शन, एवरीवन बोलो भाई। अब क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया है जरा देखो तो। क्वेश्चन तुमको दिया है ये। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखो, मैंने बोला पैटर्न को उसी फॉर्मेट में लिखो। जब मैंने बोला पैटर्न को उसी फॉर्मेट में लिखो तो तुम क्या लिखोगे, d/dx, लॉग के नीचे लॉग वाला टर्म आना चाहिए कि नहीं। यहाँ लिखा हुआ है log x माइनस 3, और यहाँ आएगा माइनस 2 log x प्लस 4 बेटा। होगा कि नहीं होगा? पहले सही तरीके से लिखेंगे तब तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। पहले सही तरीके से लिखेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। भाई इसका मतलब क्या है जरा देखो, यहाँ पे यहाँ इसके साथ क्या लिखा है 1 लिख दो, यहाँ लिखा है -3 लिख दो, यहाँ लिखा है -2 और यहाँ लिखा है 4। क्या लिख दिया हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में। और नीचे वाले का कर देना है चुपचाप स्क्वायर। भाई कर दो चुपके से स्क्वायर इसका, क्योंकि यहाँ x है। एक सेकेंड बेटा, यहाँ क्या है, x है ना। और यहाँ क्या आया, 4 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। और साथ ही साथ log x का कर देना है डिफरेंशिएशन। क्या है, 1/x। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बता दो मुझे पहले, यहाँ तक जल्दी से बताओ कि क्या ये पॉइंट क्लियर है। आगे देखो जरा, ऊपर क्या करना है, इन दोनों को गुणा किया, कितना आया बच्चा, 4 आया। और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो साथ में लगाएंगे एक माइनस का साइन। पहली बात देखो, इन दोनों का गुणा कितना हुआ, 6, क्योंकि -3 × -2 6 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक साथ में लगा माइनस का साइन, तो क्या हो गया, माइनस का आ गया 6, नीचे आया -2 log x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया, और साथ ही साथ आया 1/x। लो भाई आंसर आ गया तुम्हारा -2 अपॉन, वेरी गुड। लेट्स सी फैक्ट, अनुज खरे, विशाल यादव, ओके वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। अब आपने समझ लिया कि ये कंसेप्ट क्या है, -2 अपॉन -2 log x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये वाला x जो है इसको यहाँ लिख देते हैं, बस हो गया भाई आंसर खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये फैक्ट किस तरह लिखना है ये चीज़ क्लियर हुआ? जल्दी से थम्स अप करो, आगे रूल पर चले। क्या ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तुम, बता दो जरा। और इस फॉर्मेट को नोट कर लेना, ठीक है, ये टाइम बचाएगा और क्वेश्चन आसानी से जल्दी से कराएगा तुम्हारा। बोल दो भाई, आगे चले, बोलो भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में। पहले ही हो गया, क्या बात है। यस मैम, सूर्या आ गया,
चलो भाई, ओके परास, चलो भाई, बच्चे इंतज़ार करने के लिए नहीं कह रहे मैम दूसरा कंसेप्ट है ना। ये हो गया गुणा का और ये हो गया भाग का। आगे आ जाओ ज़रा, आगे आ गए अब हम चेन रूल पे। ठीक है, श्रृंखला नियम क्या कहता है बेटा? चेन रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और इसमें ना बड़ा ही एक एक ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना पड़ता है। और करना क्या है ज़रा ये भी देखते चलें। हमें क्या बोल रहा है कि जब भी एक कोई फंक्शन मिले और उसके अंदर एक और फंक्शन छुपा हुआ हो तो कैसे डिवाइड करते हैं। पहले आपको क्या करना है, जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन छुपा हुआ हो बेटा, जैसे अगर मैंने लिख दिया, एकदम एग्जाम्पल से समझेंगे, एकदम बेसिक से एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने लिखा 2 sin x²। भाई अभी तक क्या रहता था मैम? केवल एक ही तो, तब एक ही हो तब। ठीक, मतलब क्या बेटा, क्या पूछना चाह रहे हैं विशाल यादव? पूछो बेटा, दोबारा क्लियर शब्दों में पूछिए, है ना। यहाँ क्या दिया हुआ है? 2 sin x² दिया है। अब जरा तुम ध्यान से समझो। पहली बात, बाहर से अंदर की तरफ दरवाजे खोलते हुए अंदर की तरफ गुफा की तरफ जाना है ना। बाहर से शुरू किया, एक को भी छोड़ना नहीं है, सबको डिफरेंशिएट करते हुए अंदर जाना है कि नहीं जाना बाबा? तो इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या हुआ। पहले 2 तो आएगा, 2 तो कांस्टेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं। sin x², पहले साइन मिला, जैसे ही तुम गए उसकी तरफ पहले मिला साइन, तो साइन का जरा डिफरेंशिएशन बताओ। कॉस होता है, और x² को एज इट इज छोड़ दिया। पहले तो जो मिलता जाएगा उसको हम धीरे धीरे करके डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ते जाएंगे, और दूसरों वालों को बोलेंगे अभी तुम रुको, अभी तुम्हारी बारी आएगी, है ना। फिर यहाँ क्या किया, अब x² का डिफरेंशिएशन है, तो x², क्योंकि साइन को कर दिया ना, अब बचा x² का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 2x। तो आंसर क्या आया? 4x cos x² आ गया कि नहीं आ गया? बता दो जरा, है ना। आ गया भाई, चलो आ जाओ भरा। d/dx, है ना, d/dx। चलो भाई, एक एनडीए में आया हुआ सवाल है तुम्हारा 2011 का। ठीक है, अब धीरे धीरे आ रहे हैं अपन ट्रैक में, है ना, और अपन अब रुकेंगे तो है नहीं। क्या दिया हुआ है? log ऑफ रूट tan x, इसका डिफरेंशिएशन पूछ लिया उसने, log ऑफ रूट tan x। बट यहाँ पे एक चीज और दी हुई है कि उसने बोल दिया कि ये आपको पता करके बताना है एट x = π/4 पे। अभी कभी कभी क्या करते हैं ना ये लोग, क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं। आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो, फिर x की जगह π/4 रख दो, है ना, आ जाएगा आंसर। जरा देखो तो क्या किया इसने। पहले तो अपना काम है डिफरेंशिएट करना, तो लॉग से शुरू करेंगे। दरवाजे के अंदर गए, सबसे पहले कौन मिला? लॉग मिला। लॉग को कर दो डिफरेंशिएट। लॉग क्या करता है? सबको नीचे भेज देता है। रूट ऑफ tan x, खत्म कहानी tan x की, खत्म कहानी tan x की। अब तुम जैसे ही अंदर गए, tan x मिलेगा कि पहले रूट मिलेगा? है ना, पहले मिलेगा बच्चा रूट, उसके बाद मिलेगा tan, है ना। तो इसको रूट x की तरह देखो, इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1/2 रूट x की जगह क्या लिखा है? tan x लिखा है कि नहीं लिखा है? अनुज खरे का आंसर भी आ गया, क्या बात है ना। 1/2 रूट x हो गया। अब जरा देखो, है ना, अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec² x। लो भाई आंसर आ गया। इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 1/2 रूट tan x मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया? tan x आ गया, ऊपर आ गया sec² x। अरे भाई हम सॉल्व क्यों करें? हमें बोला है वैल्यू रखने के लिए। जब भी वैल्यू रखने को बोले तो चुपचाप वैल्यू रख दिया करो, क्यों हम सॉल्व करें, है ना। क्या बोला है? x = π/4 पे जरा रख दो यहाँ π/4। sec π/4 क्या होता है? √2 होता है ना, तो √2 का कर दो स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? √2 का स्क्वायर। जब हमने क्या पुट किया? x को पुट कर दिया π/4, और नीचे क्या आएगा बेटा? 2 तो है ही। tan π/4 में कितना होता है बच्चा? 1 होता है कि नहीं होता? तो ये आ गया 2/2, दैट इज 1। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, एकदम कमेंट में बाहर है, क्या बात है, एकदम शानदार, एकदम शानदार। परास वैल्यू एग्जैक्ट निकालें, आपका आंसर थोड़ा सा गलत है, आपने वैल्यू पुट नहीं की है। यहाँ पे एक और चीज़ बोली है वैल्यू पुट करने के लिए, 1 होगा गुड्डू कुमार, ठीक है। महक
सौम्या, सक्षम, राखी, क्या बात है, क्या बात है, एकदम रुक नहीं रहे कमेंट। चलो चलो चलो, एक ये चीज़ क्लियर हुई। अब ये 2011 में आया हुआ एनडीए का सवाल है तुम्हारा, बताओ। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एनडीए में ही आया हुआ सवाल है बेटा, देखो ज़रा। इसने पूछा √x प्लस √y इज इक्वल्स टू 1 दे दिया। इसने पूछा dy/dx, लेकिन इसने पूछा dy/dx क्या होगा एट y इज इक्वल्स टू 1। इसने सिर्फ y का मान 1 दिया है और इसने कुछ नहीं दिया, इसने सिर्फ y का मान दिया। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 2। ये भी एनडीए में पूछा हुआ सवाल है। क्या पूछा इन्होंने बोला ये फंक्शन दे दिया, इसका मान 2 है, तो dy/dx बताओ व्हेन y इज इक्वल्स टू 1। इसने सिर्फ 1 का मान दिया, और जब तुम dy/dx निकालोगे तो x की ज़रूरत पड़ेगी क्या? x का मान रखना है ना। y का मान देने का मतलब यह है कि तुम्हें x का भी मान दे दिया, इस इक्वेशन में y का मान पुट कर दो। तो जैसे ही तुमने y का मान पुट किया तुम्हें मिला √x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो √x का मान आया 1, यानी x का मान आया 1, x का मान आया 1, 1 1 रखेंगे तभी तो 2 आएगा, ठीक है। और ज़रा चीज़ें देखें। अब इसमें डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, देखो डिफरेंशिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करें ज़रा देखो, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x रट जाना चाहिए टिप्स पे एकदम, और √y का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए 1/2 √y। लेकिन y है तो y का डिफरेंशिएशन भी तो किया, dy/dx है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन छुपा है, और ये मान कितना आ गया 0। लो भाई dy/dx कितना आ गया तुम्हारा, dy/dx आया, इसको उधर भेज दिया तो ये हो गया -1/, ठीक है, -1/ कितना 2 √x हो गया, और यहाँ पे 1/2 √y था ही, 2 तो हटा दो, तो dy/dx अपने को क्या मिला, यहाँ से मिला √y/√x मिला कि नहीं मिला, √y/√x मिल गया बेटा। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन भी है, और x और y का मान तो 1 है ना, जैसे x और y का मान 1 रखा तो हमें मिल गया dy/dx का मान -1। क्या बात है, अनुज करे इज कांस्टेंट। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। चलो भाई, अब हो रहा है क्लास का टाइम समाप्त, है ना। तो आज की आई होप आपको प्रैक्टिस सेशन में मज़ा आया हो, लेक्चर समझ में आया हो। हमने थोड़े से और स्टेप्स पढ़े। अच्छा, कल का लेक्चर नहीं भूलेंगे, कल का लेक्चर नहीं भूलेंगे, क्योंकि कल हम बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स करेंगे, तो चीज़ों को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। कल का लेक्चर किसी भी गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए। कल बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत शॉर्टकट्स लेके आएंगे बेटा, ठीक है। चलो भाई, और जैसा कि आपको पता है कि प्रेपरेशन ऐप आपको इंस्टॉल करना ही करना है, ठीक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं बेटा। यहाँ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना ये बहुत ही कम है। हम प्रीवियस ईयर को भी ध्यान में रखेंगे, हम आने वाले यूपीएससी स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रखेंगे, और वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप में मिलेंगी, क्योंकि टाइम लिमिट है ना बेटा, टाइम की लिमिटेशन है, तो चीज़ों को सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, और एफर्ट्स तो आपको भी करने पड़ेंगे, है ना। हम अगर 100% एफर्ट कर रहे हैं तो आपको 200% करना ही पड़ेगा बच्चा, क्योंकि परीक्षा में तो आपको बैठना है ना। चलो फिर, आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। पढ़ा होगा आपने ढंग से, तो ख्याल रखिए अपना। जय हिंद एंड टेक केयर। और आगे वाली क्लास करना नहीं भूलेंगे। प्रांजलि मैम आ गई हैं, प्रांजलि मैम आ गई हैं, आपका यूट्यूब क्लास अभी इंग्लिश वाले लाइव पे तुरंत आ जाइए, स्विच कर जाइए। इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो जल्दी से यूट्यूब के दूसरे लाइव सेशन पे ज्वाइन हो जाइए। चलो भाई, जय हिंद।